कागज, इतिहास की सिलवटों में कागज की उत्पत्ति और प्रारंभिक यात्रा। प्रस्तावना। एक साधारण सी चीज, असाधारण इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कागज पर हम लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अखबार में रोज की खबरें देखते हैं, उसका इतिहास क्या है? कागज एक ऐसा माध्यम है जिसने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया है, सभ्यताओं को जोड़ा है और क्रांतियों को जन्म दिया है। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत हम करेंगे कागज की उत्पत्ति से, जब न तो प्रेस था, न प्रिंटर और न ही डिजिटल स्क्रीन। केवल जरूरत थी विचारों को संजोने की। प्राचीन सभ्यताओं में लेखन का प्रारंभ कागज के जन्म से पहले मानव अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए दीवारों, पत्थरों, मिट्टी की गोलियों और ताड़पत्रों का इस्तेमाल करता था। मिस्र और पपीरस। सबसे पहली लिखने योग्य सतहों में से एक था पपीरस। पपीरस एक पौधा था जो नील नदी के किनारों पर पाया जाता था। इसे पतली चादरों में काटकर, चिपकाकर, सुखाकर और दबाकर लिखने योग्य बनाया जाता था। मिस्रवासियों ने इसका उपयोग 3000 ईसा पूर्व से शुरू कर दिया था। चीन और रेशमी कपड़ा। चीन में पहले रेशमी कपड़े और बांस की तख्तियों का उपयोग होता था। रेशम महंगा था, टिकाऊ नहीं था और आम जनता की पहुंच से बाहर था। कागज का आविष्कार, चीन की ऐतिहासिक देन। कागज जैसा हम आज जानते हैं, उसकी शुरुआत हुई 105 ईस्वी में, जब एक चीनी दरबारी कैत्सेलुन कायलुन ने कागज बनाने की नई विधि इजाद की। कैत्सेलुन की विधि रेशों को पेड़ की छाल, पुराने कपड़े, मछली के जाल, घास आदि पानी में पीसकर गूंधा गया। इस मिश्रण को जालीनुमा फ्रेम पर फैलाया गया और सुखाया गया। जब यह सूखता, तब यह एक पतली और लचीली चादर में बदल जाता। यही था प्रारंभिक कागज। कागज का असर। शिक्षा सुलभ हुई, साहित्य, प्रशासन, विज्ञान में क्रांति आई। बौद्ध ग्रंथों की प्रति तैयार करना आसान हुआ, जिससे धर्म का प्रसार भी तेजी से हुआ। कागज का एशिया से पश्चिम की ओर सफर। मध्य एशिया में प्रवेश। 751 ईस्वी में चीन और अरब के बीच तालास की लड़ाई हुई। इस युद्ध में कुछ चीनी कैदियों को अरबों ने बंदी बनाया। वे कागज निर्माण में निपुण थे। उन्होंने समरकंद, वर्तमान उज्बेकिस्तान में पहला कागज कारखाना स्थापित किया। अरबों द्वारा कागज का प्रसार। बगदाद, दमिश्क, काहिरा जैसे शहरों में कागज उद्योग विकसित हुआ। अरबों ने कागज निर्माण तकनीक में नई चीजें जोड़ी, जैसे स्टार्च का प्रयोग सतह को चिकना करने के लिए। यूरोप में आगमन। स्पेन और इटली के जरिए कागज 12वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा। शुरू में यूरोप के राजा और चर्च इस बदलाव से डरते थे, क्योंकि वे चर्मपत्र पार्चमेंट पर लिखने के अभ्यस्त थे। लेकिन जैसे ही कागज सस्ता और सुलभ हुआ, शिक्षा का स्तर उन्नत हुआ। भारत में कागज का आगमन। भारत में भी लेखन की परंपरा ताड़ पत्र, भोजपत्र और चमड़े पर आधारित थी। कागज से पहले भोजपत्र उत्तर भारत में हिमालयी क्षेत्र से प्राप्त होता था। ताड़ पत्र दक्षिण भारत में प्रयुक्त होता था। ये सभी सामग्री समय सीमा के हिसाब से सीमित थीं। कागज का भारत में प्रवेश। कागज भारत में 12वीं शताब्दी के आस पास आया, संभवतः अफगान और तुर्क आक्रमणकारियों के साथ। जौनपुर, दौलताबाद, अहमदाबाद जैसे नगरों में कागज निर्माण केंद्र विकसित हुए। भारतीय कागज की विशेषता, सूती कपड़ों के टुकड़ों से कागज बनाया जाता था। हथकरघा तकनीक से बनाया गया। यह कागज अत्यंत टिकाऊ होता था। कागज का महत्व। केवल लिखने का माध्यम नहीं, कागज ने केवल लेखन को ही नहीं बदला, बल्कि यह ज्ञान का वाहक बना। विज्ञान और गणित के सूत्रों को संजोया। राजाओं के आदेश और नीतियां लिपिबद्ध की। कविताओं और शायरियों को अमर किया। कागज की कहानी की शुरुआत चीन से हुई और फिर यह पूरे एशिया, अरब और यूरोप में फैल गया। हर संस्कृति ने इसे अपनाया, संजोया और आगे बढ़ाया। लेकिन अभी यह तो बस शुरुआत है। आगे हम देखेंगे कि कैसे कागज ने छपाई, क्रांतियों और शिक्षा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाए। भाग 2। छपाई की क्रांति
और कागज की भूमिका। कागज का आविष्कार एक नई शुरुआत थी, लेकिन इसका असली असर तब पड़ा जब छपाई की क्रांति ने दस्तक दी। अब विचार, ज्ञान और खबरें कागज पर न केवल लिखी जाती थीं, बल्कि हजारों की संख्या में छपकर जन जन तक पहुंचने लगी। यह भाग उसी ऐतिहासिक मोड़ को उजागर करता है जब कागज बना परिवर्तन का साथी। यूरोप में गुटेनबर्ग और छपाई की क्रांति। एक योहान्स गुटेनबर्ग। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1840 में मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इससे पहले किताबों की प्रतियां हाथ से लिखी जाती थीं, समय साध्य, महंगी और सीमित। प्रेस के साथ कागज एक आदर्श माध्यम बन गया, क्योंकि यह हल्का, सस्ता और स्याही पकड़ने में बेहतर था। दो पहली छपी किताब। बाइबल। गुटेनबर्ग बाइबल दुनिया की पहली बड़ी छपी हुई किताब मानी जाती है। यह किताब 42 पंक्तियों में छपती थी और इसे 42 लाइन बाइबल भी कहा जाता है। कागज की आवश्यकता बढ़ी। प्रेस के साथ किताबों की मांग तेजी से बढ़ी। यूरोप में जगह जगह कागज मिलें खुलने लगीं। कई देशों ने अपनी स्थानीय कागज उत्पादन विधियां विकसित कीं। ज्ञान का प्रसार, शिक्षा और सामाजिक बदलाव। एक कागज और विद्यालय। छपी हुई किताबों की वजह से स्कूल और विश्वविद्यालयों का विस्तार हुआ। छात्र छात्राओं को सुलभ पुस्तकें मिलने लगीं। शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम एकरूप हुए। वैज्ञानिक क्रांति में योगदान। वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत कागज पर लिखकर विश्व को सौंपे। न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस जैसे महान विचारकों की रचनाएं आज हमारे पास कागज के कारण ही है। समाज सुधारक और क्रांतिकारी। मार्टिन लूथर की 95 थीसिस छपकर चर्च की सत्ता के खिलाफ आंदोलन की नींव बनी। क्रांति, धर्म, समानता जैसे विचार कागज के जरिए आम जनता तक पहुंचे। सैन, कागज और औद्योगिक क्रांति 3। एक औद्योगिक युग में मांग और उत्पादन। मशीनों के आविष्कार ने कागज उद्योग को बदल दिया। पहले कागज हाथ से बनाया जाता था, अब फोर्ड रिनियर मशीन ने इसे स्वचालित बना दिया। 2 लकड़ी आधारित कागज। पहले कपड़े के रेशे से कागज बनता था, लेकिन बढ़ती मांग के कारण अब पेड़ों की लकड़ी को पीसकर लुगदी बनाई जाने लगी। इसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा, लेकिन उत्पादन बहुत सस्ता हो गया। अखबारों का जन्म। छपाई और सस्ते कागज ने अखबारों को जन्म दिया। पहली बार आम आदमी रोजाना समाचार पढ़ने लगा। एक भारत में छपाई की शुरुआत। भारत में छपाई का आगमन हुआ 1556 में गोवा में जेसुइट मिशनरियों द्वारा। उन्होंने धार्मिक पुस्तकों की छपाई शुरू की। 4. 2 अंग्रेजों का योगदान। जेम्स हिक्की ने 1780 में भारत का पहला अखबार निकाला, हिक्की का बंगाल गजट। प्रेस के बढ़ते प्रभाव के साथ कागज की मांग भी बढ़ी। 3 भारतीय भाषाओं में छपाई। बंगाली, हिंदी, तमिल, उर्दू आदि भाषाओं में अखबार और पत्रिकाएं छपने लगीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कागज पर छपी हुई बातों ने जन जागृति फैलाई। एक क्रांतिकारी साहित्य। क्रांतिकारियों ने पर्चे छापकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जनता को जागरूक किया। कागज पर छपे विचार, नारे और लेख जनता के दिलों में जोश भरते थे। 5. 2 महात्मा गांधी और कागज। यंग इंडिया, हरिजन जैसी पत्रिकाएं गांधी जी ने कागज पर ही चलाईं। ये सिर्फ समाचार नहीं थे, बल्कि नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक संवाद का माध्यम भी थे। 3 भाषाई एकता का माध्यम। भारत जैसे विविध भाषाओं वाले देश में कागज ने स्थानीय भाषाओं को जोड़ने और जनता तक बातें पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई। छपाई से लेकर पठन पाठन तक कागज की बदलती भूमिका। 6. एक पाठ्यपुस्तकों का युग। बच्चों की शिक्षा अब बड़े स्तर पर होने लगी। सरकारों ने पाठ्यपुस्तकें छापनी शुरू की। कागज शिक्षा का मूल स्तंभ बन गया। उपन्यास, कविताएं, कहानियां, नाटक, सब कुछ अब छपकर पाठकों तक पहुंचा। लेखक और पाठक का रिश्ता मजबूत हुआ। चित्रकला, पोस्टर, आर्ट पेपर कागज अब केवल लिखने का नहीं, देखने और दिखाने का भी माध्यम बना। गुटेनबर्ग की छपाई क्रांति से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक कागज ने एक मौन क्रांति चलाई।
इसने विचारों को पंख दिए, समाज को जोड़ा और शिक्षित किया। आधुनिक युग में कागज का बदलता स्वरूप, उसके प्रदूषण, डिजिटल विकल्पों और स्थिर भविष्य की खोज पर रोशनी। आधुनिक युग में कागज संकट, विकल्प और समाधान, ज्ञान का साथी। अब संकट का कारण। कागज ने सदियों तक मानव सभ्यता को दिशा दी, ज्ञान को संजोया और दुनिया को पढ़ना लिखना सिखाया। लेकिन अब वही कागज पर्यावरणीय संकटों का कारण भी बन रहा है। इस भाग में हम जानेंगे कि आधुनिक युग में कागज कैसे एक जटिल विषय बन चुका है, जहां इसका उपयोग जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इसे संतुलित करना। कागज उद्योग का पर्यावरणीय प्रभाव। एक, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। आधुनिक युग में कागज मुख्यतः लकड़ी की लुगदी, वुड पल्प से बनाया जाता है। लाखों पेड़ हर वर्ष केवल कागज बनाने के लिए काटे जाते हैं। इससे वनस्पति और जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट होता है और रसायनों की भारी खपत। कागज बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है। साथ ही ब्लीचिंग, सफेदी और क्लोरीन जैसे रसायन भी मिलाए जाते हैं। ये रसायन नदियों में जाकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। कागज मिलों से सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, जो वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। उपयोग किए गए कागज का एक बड़ा हिस्सा खुले में फेंका जाता है। बहुत कम प्रतिशत ही रिसाइकिल होता है। एक, डिजिटल विकल्पों का उभार। ई बुक्स, ई मेल, गूगल डॉक्स, पीडीएफ कागज के पारंपरिक प्रयोगों की जगह डिजिटल उपकरणों ने ले ली है। शिक्षण संस्थानों में आई लर्निंग, डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन टेस्ट ने भी कागज की आवश्यकता घटाई है। दो, कागज बनाम डिजिटल तुलनात्मक अध्ययन। पर्यावरण प्रभाव। उच्च पेड़ों की कटाई, मध्यम बिजली खपत, सुगमता, हर जगह सुलभ इंटरनेट, डिवाइस की आवश्यकता, संशोधन कठिन, सरल। क्या डिजिटल 100% समाधान है? नहीं, डिजिटल डिवाइस भी वेस्ट पैदा करते हैं। डेटा स्टोरेज और सर्वर बिजली खपत बढ़ाते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है। ऐसे में जरूरी है संतुलन और बुद्धिमत्ता से चयन। समाधान की ओर। कागज का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। एक, रिसाइकलिंग एक प्रभावी रास्ता। उपयोग किए गए कागज को इकट्ठा कर पुनः लुगदी में बदला जाता है। इससे नए पेड़ नहीं काटने पड़ते और ऊर्जा की भी बचत होती है। लगभग 1 टन कागज को रिसाइकल करने से 17 पेड़ बचते हैं। 26,000 लीटर पानी की बचत होती है। 4,000 किलोवाट बिजली की बचत होती है। रिसाइकलिंग में चुनौतियां। मिश्रित कागज जैसे प्लास्टिक लेपित रिसाइकल करना कठिन होता है। जागरूकता की कमी के कारण बहुत सारा कागज बर्बाद हो जाता है। स्कूल, कार्यालयों, घरों में अलग डस्टबिन व्यवस्था, रिसाइकलिंग की शिक्षा देना, सरकार द्वारा अनिवार्य रिसाइकलिंग नियम लागू करना। इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। एक, बांस आधारित कागज। बांस बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। इससे बना कागज मजबूत, टिकाऊ और पर्यावरण के लिए बेहतर है। 2, कृषि अपशिष्ट से कागज। गेहूं, गन्ना, कपास जैसी फसलों के बचे हुए डंठलों से कागज बनाना संभव है। इससे किसानों की आय भी बढ़ाई जा सकती है। 3, बीज वाला कागज। ऐसा कागज जिसमें बीज होते हैं। उपयोग के बाद इसे जमीन में दबाने से पौधे उगते हैं। पर्यावरण और शिक्षा दोनों में सहयोगी। कागज का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व अब भी है। 5, एक, पाठ्यपुस्तकें और ग्रामीण भारत। भारत के कई हिस्सों में अभी भी डिजिटल उपकरणों की पहुंच नहीं है। कागज की किताबें वहां शिक्षा का एकमात्र साधन है। चित्रकारी, लोक कला, मधुबनी, कालीग्राफी जैसे कला रूपों में कागज आज भी आवश्यक है। प्रमाण पत्र, कानून, संविधान की मूल प्रति अब भी कागज पर है। सरकारी दस्तावेजों और प्रमाणों की पक्की माने जाने वाली प्रति अब भी कागज पर होती है। प्रयोग का विवेकपूर्ण भविष्य। एक, संयमित उपयोग। प्रिंट तभी करें जब जरूरी हो, जैसी सोच को अपनाना। दोनों ओर प्रिंट करना, स्क्रैप का प्रयोग करना। बच्चों को शुरुआत से ही पर्यावरण के प्रति
संवेदनशील बनाना, स्कूलों में पेपर सेविंग ड्राइव चलाना, सरकारों द्वारा ग्रीन पॉलिसी लागू करना, कंपनियों को ग्रीन टैग देना जो रिसाइकलिंग और बचत को बढ़ावा दे। कागज जिसने सभ्यता को आकार दिया, अब खुद अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। तकनीक, समझ और संवेदनशीलता के साथ हम उसे फिर से एक संतुलित माध्यम बना सकते हैं। तकनीक और मानवता के साथ नया सफर, अतीत की विरासत, भविष्य की जिम्मेदारी। कागज ने इतिहास की धारा बदली है, लेकिन अब भविष्य उसे किस तरह अपनाता है, यह हमारे दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचार पर निर्भर करता है। इस अंतिम भाग में हम देखेंगे कि कागज का भविष्य कैसा हो सकता है। क्या यह धीरे धीरे गायब हो जाएगा या तकनीक के साथ मिलकर फिर से मानवता का साथी बनेगा? तकनीकी युग में कागज की पुनर्परिभाषा, स्मार्ट पेपर। वैज्ञानिक अब ऐसा कागज विकसित कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को पहचान सके। इससे डिजिटल इंक, इंटरैक्टिव नोटबुक और स्मार्ट टैग जैसी तकनीकें उभर रही हैं। योग्य कागज, रीराइटेबल पेपर। जापान और चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा कागज तैयार किया है जिस पर कई बार लिखा और मिटाया जा सकता है। इससे लाखों टन कागज की बचत संभव है। ई इंक टेक्नोलॉजी से बने ई बुक रीडर्स अब पेपर जैसे अनुभव देते हैं। किंडल, राकुटेन और ऑनिक्स जैसी कंपनियां डिजिटल डिवाइस को कागज का विकल्प बना रही हैं। शिक्षा और कागज दोनों की साझेदारी, एक डिजिटल क्लासरूम और हाइब्रिड शिक्षा। स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट और ऑनलाइन लर्निंग बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीण भारत, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में अभी भी कागज ही शिक्षा की रीढ़ है। शोध बताते हैं कि हाथ से लिखना बच्चों के मस्तिष्क के विकास, याददाश्त और समझदारी को बेहतर बनाता है। इसलिए कागज को शिक्षा से पूरी तरह हटाना अभी व्यावहारिक नहीं है। भले ही ऑनलाइन परीक्षाएं आ गई हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं, मार्कशीट्स और प्रमाण पत्रों का मूल रूप अब भी कागज पर ही विश्वसनीय माना जाता है। एक कागज से बना आवासीय सामान। रिसाइकलिंग उद्योग अब कागज से फर्नीचर, ईंटें, छत की टाइलें और पैकेजिंग मटेरियल बना रहा है। ये वस्तुएं टिकाऊ होती हैं और पर्यावरण के अनुकूल भी। कुछ संगठनों ने बीजों वाले कागज से पौधे उगाने का नया अभियान शुरू किया है। शादी के कार्ड, बच्चों की पुस्तिकाएं, इन पर बीज लगाए जाते हैं जिन्हें बोया जा सकता है। भारत में कई स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं को हाथ से बने कागज और पेपर बैग बनाना सिखा रहे हैं। इससे आजीविका और आत्मनिर्भरता दोनों को बल मिलता है। 4. सरकारी और वैश्विक। भारत सरकार की योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के तहत कागज आधारित विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम के साथ साथ डबल साइड प्रिंटिंग, स्कैनिंग सेवाएं अपनाई जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनेस्को जैसे संगठनों ने ग्रीन पब्लिशिंग, रिसाइकलिंग नीति और सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री पर जोर दिया है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, अमेजन, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनियां अपने सभी इनवॉइस और रिपोर्ट्स को डिजिटल माध्यमों से भेज रही हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां फॉरेस्ट स्टूवर्डशिप सर्टिफाइड फॉर एफएसएस कागज का ही उपयोग कर रही हैं। एक पढ़ो भी बचाओ भी। नई पीढ़ी को यह समझाना जरूरी है कि कागज आवश्यक है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी है। स्कूलों में पेपर सेविंग क्लब्स, ग्रीन डे एक्टिविटीज जैसे प्रयास मददगार हैं। सिर्फ टैबलेट और लैपटॉप से ज्ञान नहीं आता, अनुभव और संवेदना भी जरूरी है। हाथ से लिखना, चित्र बनाना, डायरी लिखना, ये जीवन के जरूरी भावनात्मक हिस्से हैं जिन्हें कागज जीवित रखता है। भविष्य का मार्ग न पूरी तरह डिजिटल, न पूरी तरह पेपर पर निर्भर, बल्कि एक हाइब्रिड और हरित मॉडल ही सही समाधान है। अंतिम दृष्टिकोण, क्या कागज समाप्त होगा? नहीं, कागज समाप्त नहीं होगा। यह अपना स्वरूप बदलेगा, अपने उपयोग में परिष्कार लाएगा और तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। कागज एक वस्तु नहीं, एक विचार है जो ज्ञान, संवेदना और सभ्यता का वाहक है।
अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो यह भविष्य में भी उतना ही प्रासंगिक रहेगा जितना अतीत में था। भागीय डॉक्यूमेंट्री में हमने जाना कागज का जन्म कैसे हुआ, कैसे उसने सभ्यता को आकार दिया, कैसे उसने शिक्षा, विज्ञान और क्रांति को गति दी, और अब वह कैसे खुद को नई तकनीक, पर्यावरणीय जरूरतों और सामाजिक नवाचार के साथ ढाल रहा है। कागज कभी पुराना नहीं होता। अगर सोच नई हो